और साहब सबसे पहले तो मैं ये जो मुतालबा मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुतालबा अपनी जगह, शाहिद खाकान साहब की उस मुतालबे की हिमायत हैरान कुन इस एतबार से है कि एक मुल्क जहाँ पर मईशत को संभालने के लिए हमें अनफॉर्चुनेटली कशकोल लेकर IMF के पास जाना पड़ता है और उस कशकोल में आई रकम का बोझ सीधा सीधा आवाम को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अशराफिया के सारे उसी तरीके से पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जारी रखते हैं। 1013 बिलियन के एक्सपेंडिचर्स हुए थे पिछले इलेक्शंस पे। अब आगे जो इलेक्शन होगा वो क्या IMF स्पॉन्सर्ड होगा? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सवाल तो बड़ा आपका अच्छा है कि पैसे हमारे पास है नहीं है और हमारी ख्वाहिशात देखें, वो हर पॉलिटिकल पार्टी से पूछे एक मुख्तलिफ ख्वाहिश है। लेकिन देखें, पाकिस्तान को अगर आपने ठीक करना है, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को आपने ठीक करना है, तो चंद एक जो बुनियादी गलतियाँ हैं उनकी करेक्शन की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, अगर आप पहला पेज पढ़ें आईने पाकिस्तान का इब्तिदाइया जो प्रीएम्बल है, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान है, वो जो है जो हाकिमियत का हक उनके पास है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा कोई भी इंतखाब यही बताया जाता है हिस्टोरिकली कि 1970 के जो इलेक्शन थे वो ठीक हुए थे। उसके बाद से हर इलेक्शन के ऊपर बड़े सारे सवालात हैं। तो जब तक हम अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक नहीं करते और वो जो कि एक ट्रू विल ऑफ पीपल रिफ्लेक्ट नहीं होती, जो भी इलेक्टेड हुकूमत या पॉलिटिकल पार्टी आती है, तो उस वक्त तक ये सारे सवालात उठते रहेंगे। और बदकिस्मती तो ये है कि हर ये मुतालबा भी समझ से बालातर है ना खबर कि जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, अगर आप उसी तरह इंतखाबात में जाना चाहते हैं जिसका आप गिला कर रहे हैं कि जो हुए हैं, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। तो ये बयानबाजी ही है, इसको फिर और क्या कहा जाए? देखिए, बयानबाजी आपकी बात सही है। मैं जब देखता हूँ इस्लामाबाद में बैठ के, मुझे तो किसी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक काम करने की जरूरत है कि जो आईने पाकिस्तान है, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान के, उन्होंने तो कोई इसमें कसर नहीं छोड़ी। आपने बस आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करना है। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की सही तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कि जी जो हमारे इख्तियारात के अंदर ये सब कुछ आता है, हम ये कर सकते हैं। जी जी। उसके ऊपर आपको पता है आज एक दफा फिर फुल कोर्ट की सिटिंग है, फुल कोर्ट बेंच बैठेगा। उसके बाद जो सियासी जमातें हैं वो आपके सामने हैं कि जो सियासी जमात जिसके हवाले से हालात ठीक होते हैं वो कहती है, उसके सामने पाकिस्तान के अंदर आइन भी ठीक है, कानून भी ठीक है, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो जिसके ऊपर हालात, जिसके गैर मुवाफिक हालात होते हैं, उनको सब बुरा लग रहा होता है। तो ये सारी, लेकिन बात यही है ना कि बात आ जाती है फिर खबर, आपने कहा कि इट इज़ एज सिंपल। एक तो प्रेम्बल, मैं कहता हूँ कि आपके पास प्रोग्राम्स में माशाल्लाह लोग आते हैं, उनसे पूछा करें कि क्या उन्होंने प्रेम्बल पढ़ा है आईने पाकिस्तान का, नंबर 1। नंबर 2, अगर हर चीज़ ऐसी सादा और आसान है जो कि उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखी है, तो फिर उसकी इतनी तशरीहात की और अपनी मन मानी तशरीह की ज़रूरत क्या, कि जहाँ पर इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि आइन में ये तो लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शंस होना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा कि 90 दिन में ना हुए तो क्या होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आइन इस हवाले से भी बहुत वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन अगर नहीं करवाते तो ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उसके ऊपर आइन के अंदर बड़ी वाज़ेह तशरीह हुई है कि जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा उसको सजा मिलेगी। अच्छा, वो आर्टिकल 6 है या जो भी आपने जो भी लगाना है, वो तो बड़ा वाज़ेह है। देखिए, हम बात तो हर वक्त करने के लिए तैयार होते हैं। आपके हमसाये में 6 हफ्तों के ऊपर महीद एक इलेक्टोरल एक्सरसाइज होती है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। जी जी। और देखें कितनी बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पे वोटर्स अपना राइट टू वोट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मशीनें इकट्ठी होती हैं, उसके बाद एक नतीजा जो कैलकुलेट किया जाता है और सारी सियासी जमातें उस नतीजे को मानती हैं। बाकी उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी क्या डिलीवर करती है, क्या डिलीवर नहीं करती, ये तो बात की बात है। लेकिन हम तो एक बुनियादी जो रूल्स ऑफ द गेम है उसी के अंदर फंसे हुए हैं यार। कौन जीता कि कौन हारा, और आपके सामने है। ये ऐसी बात नहीं है कि जी मैं, आप या कोई और पाकिस्तानी इसके ऊपर खाम में कोई हवा के अंदर कहानी बना रहा है। आपको पता है, आप देखें पूरे हल्के के अंदर जो है कोई पोलिंग स्टेशन एक एमएनए या एक एमपीए नहीं जीता, लेकिन एट द एंड ऑफ डे उसकी नॉमिनेशन हो जाती है, वो जीत गया, और ये हुआ है।
और ये माजी में भी हुआ है, मैं हरगिज नहीं कहता कि सिर्फ इस इलेक्शन में हुआ है, जी जी। ये हर इलेक्शन के अंदर इस तरह की हरकतें हुई हुई। अब इनको ठीक करने के लिए दोबारा से मैं कहूँगा कि आइन तो बहुत वाज़ेह है, हर पाकिस्तान के आइनी इदारे को आइनी हदूद के अंदर रह के काम करना है। पाकिस्तान के अंदर हर जो है जो भी आपका मसला है उसका हल मौजूद है आइन के अंदर। अब आइन की तशरीह हम अपनी मर्जी से करते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद जो है हमने अपनी मर्जी से करना है। अब जितनी जल्दी हमारे अरबाब इख्तियार, हमारी सियासी जमातें, हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन इस बात को समझ जाएंगे तो बेहतर है। बाकी तो हालात वाक़ियात आपने बिल्कुल सही फरमाया अपने इब्तिदाई के अंदर, हम इसी तरह की लड़ाइयों में रहेंगे तो उसके बाद हालात देख रहे हैं क्या है। आपके पास सिर्फ जो है 9 अरब डॉलर के रिजर्व हैं और अर्ली 90s में सदी साहब ये अपने अवाम को जरूर बताने की जरूरत है कि इंडिया के हम बराबर खड़े थे और आज इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं वो 700 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। जी जी। 700 बिलियन का आप फिगर कोट करें और साथ में 9 बिलियन का, तो फिर हम कहते हैं मुकाबला हमने वो क्या कहते हैं कि सारी दुनिया के साथ करना है। वो पंजाबी में कहते हैं पल्ले नहीं तेला पे कर दी मेला मेला। अब यही हालात वाक़ियात हैं, अब करते रहे। तो ख़ावर में से ये जो बातें इतने बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं कि इलेक्शन करवा दें दोबारा से और इसके बगैर हल नहीं है, लेकिन जो यहाँ आवाम के मसाइल हैं, पेट्रोल प्राइस बढ़ गया, जो टैक्स लगाए गए, इन पर जो डिबेट हुई, आपको लग रहा है कि वो ऐसी थी डिबेट जिससे आवाम की कोई दादरसी है, कोई आवाम की आवाज़ उठाई जा रही है, उनके आवाम की नब्ज़ पे किसी का हाथ है? सदर देखें, आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है। बुनियादी तौर पर वो जवाब क्या है? देखें, अगर तो कोई सियासी जमात जेन्युइनली एक जो है इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए जो इख्तियार के अंदर आएगी तो वो काम करेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें ये नहीं पता होता कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर किस जमात से है, हमारा इंटीरियर मिनिस्टर किस जमात से है। यहाँ पे सेनेटर्स जो है वो बिल्कुल आज़ाद जो नॉमिनेशन होती है और उनको पॉलिटिकल पार्टीज वोट करना शुरू कर देते हैं। तो सारे प्रोसेस के अंदर बड़ी शदीद किस्म की जो है गलतियाँ हैं। जिस दिन आपके मुल्क के अंदर एक सही मानों के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी, उस दिन आप देखिएगा हालात बेहतर हो जाएंगे। और जब तक ये प्रोसेस ठीक नहीं होगा, मेरी नाक़िस राय में मैं नहीं समझता कि हम बेहतरी तरह एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि उसको ठीक करें। देखें, आप फर्ज करें एक जगह के ऊपर बैठे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहां पे अगर आप एक अपने किसी बड़े को जिम्मेदारी देते हैं कि भैया ये ठीक करें, तो फिर जो जिम्मेदारी देते हैं वो उसके जो है अच्छे बुरे फैसले एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे। यहाँ पे तो ये मामला ही नहीं है, तो ठीक है, इसको सबको ठीक करने की वी गॉट योर पॉइंट कि जब तक ये इंतखाबी इस्लाहात नहीं होती, जब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इस तरह का दोबारा मुतालबा से रखा जाए, क्योंकि फिर बाद में यही मुतालबात सामने आने के जी दोबारा कराएं, जी दोबारा कराएं। बहुत शुक्रिया ख़ावर घुमन फॉर बीइंग विद अस।